अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पिंग के बारे में बताऊंगा कि पिंग किसे कहते हैं, पिंग की डेफिनेशन बताऊंगा कि पबजी मोबाइल गेम में पिंग क्या होती है चीज़, वैसे जो इंटरनेट पे पिंग यूज़ होती है क्या होता है, इसका मैं आपको आज इसकी डेफिनेशन बताऊँगा। और ये भी आपको बताऊँगा कि हाई पिंग क्यों आती है, लो पिंग क्यों आती है, हाई पिंग का क्या मतलब होता है, लो पिंग का क्या मतलब होता है पबजी मोबाइल में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि पिंग होता क्या है। ठीक है दोस्तों, पिंग एक होस्ट से, सबसे पहले मैं आपको इसकी टेक्निकल जो डेफिनेशन है वो आपको मैं बताऊँगा। इसका होता ये है कि जो हम यूँ समझ लें कि क्लाइंट हैं, ठीक है, हमारा मोबाइल क्लाइंट है। क्लाइंट होस्ट के साथ जब कोई भी चीज़ शेयर करता है या उससे लेता है, डाटा सेंड करता है या रिसीव करता है, ठीक है, उसे पिंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको आसान अल्फाज में, आसान वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, और होस्ट वहाँ पर मेरे से कुछ ही फासले पर मेरा दोस्त एक खड़ा हुआ है, ठीक है, वो होस्ट है। ठीक हो गया। तो उसके पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि वो मुझसे ज़्यादा ज़हीन या मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, जो हर एक चीज़ उसने चलानी होती है, ठीक है, जो निज़ाम चलाना होता है। यूँ समझ लें कि हर एक काम करने की उसके पास एक यूँ समझ लें कि ड्यूटी है या हक़ समझ लें कि वो सिर्फ वही कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उसकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ से खड़ा होके मैं उसे कहता हूँ कि यार मुझे यूँ समझ लें कि कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके पास पैसे अगर होंगे तो वो मुझे पैसे देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मुझे डाटा दिया है, ठीक है, डाटा दिया। अब मैं यहाँ से, मेरी मर्ज़ी है कि मैं उससे रिक्वेस्ट करके कोई चीज़ ले सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से मैं उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। मैं जो भी चीज़ मुझे चाहिए होगी मैं अपने होस्ट से लूँगा, यानी कि अपने दोस्त से लूँगा। ठीक है, ये आसान तरीका हो गया कि मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है, क्लाइंट के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को, सर्वर को चला सके। वो मदद मांगेगा होस्ट से मदद मांगेगा, ठीक है। और इसी चीज़ को, ये जो आपस में इसका जो ताल्लुक़ होता है, ठीक है, डाटा देना लेना, क्लाइंट का होस्ट से डाटा लेना देना या होस्ट का क्लाइंट को डाटा देना या लेना, रिसीव करना या सेंड करना, पिंग कहलाता है। ये सबसे आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि हाई पिंग का क्या मतलब होता है और लो पिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, हाई पिंग में ये होता है कि सर्वर जो हैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जो हमारा होस्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा, होस्ट जो पीसी होता है, यानी होस्ट सर्वर जो होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से भी हमारा जो है पिंग हाई आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि हर बंदा उसके साथ कनेक्ट होता है, किसी एक सर्वर के साथ, किसी एक होस्ट के साथ, तो वो डाटा दे रहा होता है, ले रहा होता है, उसे समझ नहीं आती कि मैं किसी से डाटा दूँ। ठीक है, अगर तो उसके पास स्पीड हाई है या हमारे पास स्पीड हाई है उसके पास जल्दी पहुंचने की, तो हम अपना सवाल, अपनी उससे रिक्वेस्ट जल्दी कर सकते हैं। अब यहीं पर बात आ जाती है मोबाइल नेटवर्क्स की। अब मोबाइल नेटवर्क्स में अगर स्पीड ही नहीं होगी, स्पीड बिल्कुल हल्की सी होगी, जैसे पाकिस्तान में जैज़ का हाल है, स्पीड है ही नहीं बिल्कुल ही, इसकी पिंग इतनी हाईएस्ट आती है, सबसे ज़्यादा पिंग जो है वो इसी की जैज़ की आती है। ठीक है, तो कहते भी हैं कि ये हमारा जो नेटवर्क है वो नंबर 1 है, लेकिन मुझे कुछ लगता नहीं है। खैर ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि कोई भी नेटवर्क है उसमें यही होता है कि सबसे पहले जो हमारा सर्वर होता है, मोबाइल नेटवर्क होता है, वो स्पीड हमें स्लो दे रहा होता है। स्पीड स्लो होने की वजह से ही हम रब्ता नहीं कर पाते हमारे होस्ट के साथ।
ठीक है। जब हमारा डाटा ही स्लो उसके पास पहुंचेगा तो हमारे पास डाटा ज़ाहिर सी बात है कि स्लो ही हमारे पास आना है वापस, ठीक है। रिसीव करेगा, आपको पता है जब हम कोई चीज़ नेट पे अपलोड करते हैं, ठीक है, तब भी तो हमारी स्पीड लग रही होती है ना। जब हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, ठीक है, यानी रिसीव कर रहे होते हैं, तब भी तो हमारे मोबाइल का नेटवर्क पे बेस करता है कि हमारे मोबाइल नेटवर्क इतना स्पीड हाईएस्ट स्पीड है कि नहीं है। हमारे नेटवर्क पे सब कुछ बेस करता है। सबसे जो बड़ी वजह होती ही यही है कि नेटवर्क की स्पीड कम होने की वजह से हमारा पिंग हाई आता है। ठीक हो गया दोस्तों। हाई पिंग की मैं आपको मिसाल यही देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब हम गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, हम लॉबी के बाद जब गेम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब हम लैंडिंग कर रहे होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि वो पोटैटो ग्राफिक्स जो है वो फटे फटे से पिक्सल आ रहे होते हैं, ठीक है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। वो पिंग का ही मसला होता है ज़्यादातर। अगर आपका मोबाइल जो है, अक्सर क्या होता है कि दोस्त मुझे अक्सर ये भी कहते हैं कि यार हमारा मोबाइल भी 4GB 6GB रैम तक हमारे मोबाइल्स होते हैं, ठीक है, फिर भी हमारा जो है गेम स्लो चल रही होती है। उसकी वजह यही पिंग का ही मसला होता है 100%। अगर आपका मोबाइल 4GB है या 6GB है, उसमें मसला यही आ रहा होता है कि आपका पिंग हाई है, ठीक है, इस वजह से आपकी गेम लैग कर रही है, ठीक है। अब लॉबी के बाद हमने गेम स्टार्ट की, गेम स्टार्ट करने के बाद हम लैंड कर रहे हैं। लैंड करने के बाद अब कोई भी चीज़ हम अगर किसी रूम में जाते हैं पिक करने के लिए, ठीक है, किसी बिल्डिंग में अंदर जाते हैं, कोई चीज़ पिक करते हैं, नीचे से कोई ड्रिंक पकड़ते हैं, नीचे से कोई बैंडेज पकड़ते हैं, या कोई हेलमेट पकड़ते हैं, बैग वगैरह पकड़ते हैं, या कोई गन पकड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें काफ़ी देर लग जाती है। काफ़ी बाज़ों का ऐसा होता है कि वो ऐसे पकड़ रहा होता है, बार बार उठाता ही नहीं, थोड़ी देर बाद जाके रिस्पॉन्स आता है। वो यही चीज़ होती है कि हमारा वो डाटा जो हमारा क्लाइंट होता है, जो हमारा मोबाइल होता है क्लाइंट, वो जब होस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि डाटा दे रहा होता है, उस तक हमारे होस्ट तक पहुंच रहा होता है डाटा, और वही हमारे नेटवर्क पे बेस करता है। अगर हमारा नेटवर्क हाई होगा तो जाहिर सी बात है जल्दी हमारा मैसेज हमारे होस्ट तक जाएगा कि हम ये चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हमारे होस्ट के पास हम मैसेज हमारा जल्दी जाएगा, डाटा जाएगा भी जल्दी और आएगा भी जल्दी, ठीक है। लो अगर पिंग आएगी तो हमारा जो है जल्दी से हर एक चीज़ वर्क करेगी। अब जो लो पिंग आता है वो क्या होता है जी, आप जोन की सिम अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि लो पिंग आती है आपके मोबाइल में। वो यही वजह होती है क्योंकि स्पीड हमारी जो जोन की स्पीड है, जोन 4G की, वो सबसे अच्छी जो बेहतर स्पीड है वो जोन 4G की स्पीड है। उसमें पिंग हमेशा लो ही आता है। क्यों? हमारी जो मतलब जो हमारी स्पीड है हमारे मोबाइल की, हमारे मोबाइल नेटवर्क की, हमारे सर्वर की, वो अच्छी है। डाटा अच्छी तरह से अपलोड भी कर सकता है, यानी कि सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो हमारी लो पिंग आती है इस वजह से। स्पीड के मामले में सारी बात आ जाती है कि स्पीड जिसकी हाई होगी मोबाइल नेटवर्क की, उसकी पिंग जो है वो लो आएगी, कनेक्टिविटी जल्दी हो जाएगी आपस में। होस्ट और क्लाइंट की जो है आपस में सही तरह से कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब दूसरी बात ये आ जाती है, जो नेक्स्ट जो सबसे बड़ी वजह होती है पिंग हाई आने की, वो ये होती है दोस्तों कि सर्वर जो है हम लोग सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम एशिया में रहते हैं, ठीक है, एशिया में रह के हम साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे से काफ़ी ज़्यादा दूर है। जो मैंने आपको बात बताई है कि जाहिर सी बात है, मैंने जो अपने दोस्त की मिसाल दी है कि मेरा दोस्त वहाँ पर खड़ा हुआ था, मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे में इतनी एबिलिटी है, मेरी स्पीड अच्छी है तो मैं उसके साथ बात कर सकूँगा। मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं है तो मुझे उससे बात करने में मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद मैं उसके साथ अपनी बात उस तक पहुंचा सकूंगा, ठीक हो गया। अब यही बात आ जाती है कि हम एशिया में रह के तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी स्पीड जाहिर सी बात है कि स्लो ही आएगी और हमारा पिंग हाई आएगा। ये भी एक बड़ी वजह है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सबसे जो है बड़ी वजह बनती ही यही है कि हमारा पिंग हाई इस वजह से भी आता है। सबसे बड़ी वजह जो है वो नेटवर्क की आती है, मोबाइल नेटवर्क की। उसके बाद ये भी एक वजह होती है, ठीक हो गया जी। ये अब मैंने आपको एक बता दिया है कि ये क्या चीज़ होती है, हाई पिंग क्या होता है, लो पिंग क्या होता है, ठीक है। अब जो है मैं आपको इसका कुछ सॉल्यूशंस बताता हूँ कि हम कैसे बिना किसी लैग के गेम खेल सकते हैं। दोस्तों
सबसे पहले बात जो मैं आपको करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर तो आपकी जो मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल ऑपरेटर है, ठीक है, अगर तो वो उसने स्पीड लिमिट कर रखी है पबजी गेम के लिए, ठीक है, तो फिर तो आप वीपीएन यूज़ करके तो आप गेम खेल सकते हैं, उसका मतलब फुल स्पीड के साथ खेल सकते हैं। उसमें वीपीएन में ये होता है, वीपीएन कनेक्शन में ये होता है कि जो जितनी भी स्पीड होती है ओवरऑल वो सारी इसी एक चीज़ में चली जाती है, मतलब एक ही गेम में चली जाती है, ठीक है, आपके पास आ जाती है। तो उसमें ये होता है कि स्पीड हमारी जो है फास्ट हो जाती है गेम की, और बिल्कुल भी लैग नहीं करती गेम, बिल्कुल सही चलती है। दूसरा सलूशन दोस्तों ये है कि आप जो है जितना भी आपके मोबाइल में फ़ालतू ऐप्स हैं आप उनको अनइंस्टॉल कर दें, या कुछ देर के लिए उसका डाटा क्लियर करके फिर खेलें, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन जितनी भी ऐप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप लगा लें, मैसेंजर लगा लें। अब आप गेम खेल रहे हैं और एकदम से टंग इस तरह का होता है और आपके पास मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके पास मैसेज आया है, तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि गेम के दरमियान आपको कोई इंटरप्ट कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है। तो बेहतर हाल यही है, जब आप गेम खेल रहे हों, ठीक है, तो आप डाटा उसका क्लियर कर दें। सेटिंग में जाएं, एप्लीकेशन मैनेजर में जाएं, उसके बाद जो ऐप है आपकी, मैसेंजर है, फेसबुक है, कोई भी है, उसको क्लिक करके उसको ओपन करके फोर्स स्टॉप पे पहले करके और नीचे जो है उसका डाटा क्लियर करके खेलें, तो इंशाल्लाह ये मसला आपके पास नहीं आएगा, वो रनिंग बैक पे नहीं करेंगे आपकी, ठीक है। एक ये हो गई चीज़। दूसरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जितना भी इसका रैम होती है, रैम साथ के साथ आप क्लियर करते रहा करें, ठीक है। रैम क्लीनर आते हैं काफ़ी प्ले स्टोर पे, तो आप कोई भी अच्छा सा रैम क्लीनर आप डाउनलोड कर लें जिसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो, 4.1 से ऊपर हो, या 4.0 लगा लें, तो वो आप रैम क्लीनर उसमें यूज़ करें, रैम को क्लीन करें, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा कोई ना चीज़ें आती हों, जिसमें ये भी ना हो कि आप रैम क्लीनर ऐसा करें जो आके उस पर सिस्टम पे ही हैवी हो जाए, ठीक है। कोई ऐसा सर्टिफाइड आपने रैम क्लीनर करना है जिससे कि आपकी रैम क्लियर हो रियली में। ये नहीं है कि झूठ में आपकी रैम ऊपर शो हो रहा हो कि इतनी क्लियर हो गया लेकिन क्लियर हो ना, ठीक है। तो अब ये कुछ मैंने आपको बता दिए टिप्स। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर आपका पिंग फिर भी अगर आपका हाई आता है तो आप नेटवर्क अपना चेंज कर लें, ठीक है, आपकी अपनी सिम चेंज कर लें। दोस्तों मैं जैज़ का आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसकी पिंग हाई आती है, ठीक है, पिंग इसकी हाई आती है, इसको आप चेंज कर लें तो वही बेहतर है। जोंग ले लें या कोई और अच्छा नेटवर्क ले लें जिसके आपकी अच्छी स्पीड आती है, ठीक है। ये एक हल हो गया। दूसरे हल दोस्तों ये भी होता है कि अक्सर नेटवर्क्स में जो हमारे बूस्टर्स लगे होते हैं, यानी कि जो हमारा टावर लगा होता है नेटवर्क का, वो हमसे किसी एक जो उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, हमसे मैच नहीं हो पा रही होती, ठीक है। अक्सर ये भी होता है कि किसी एक कोने में बैठ के तो हमारे नेट की स्पीड ज़्यादा आ रही होती है, जैसे कि हम किसी एक कोने में घर के बैठ जाते हैं तो वहाँ पर स्पीड कुछ आ रही होती है, कहीं और जाके बैठ जाते हैं हम तो वहाँ पर स्पीड कुछ आ रही होती है। आप ना मुख्तलिफ जगह पर बैठ के देखें, ठीक है, अपने पूरे कमरे में, तो उसमें देखें कि जहाँ पर आपकी पिंग बिल्कुल लो आ रही है, ठीक है, आप वहाँ पर बैठ के खेल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क है आपको बिल्कुल सही मिल रहा होता है, ठीक है, आप उसके साथ खेल सकते हैं। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपको बताना भी ज़रूरी था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है दोस्तों। इसको लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ पर आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।